गाय का गोबर व्यवस्थित हो जाता है, हम उन्हें सांचे में सिखा देते हैं उसमें क्या क्या मटेरियल मिलाया जाता है और उसके बाद वो घर बैठे बैठे बना देती हैं। धूपबत्ती है, दीपक है, ये घर बैठे बैठे महिलाएं तो कलर करने में हाथ से करना पड़ता होगा, कलर टाइम भी लगता होगा इसमें। कलर तो हाथ से करना पड़ता है। रहे हैं सब गाय के गोबर से बनते हैं। मशीन है कोई वैसे ही? नहीं, मशीन भी है और वैसे बनाती सांचे हैं इनके, खवाया फिर बना। बढ़िया जी। ये कम से कम इन्हें वो तो नहीं इकट्ठा करने की जरूरत पड़ेगी। पहले तेल जलेगा फिर ये जलेगा। पूरे के पूरे देखो जो जलते हैं इतने। और एक तरह से जैसे हम कोई हवन करते हैं ना, तो जब हम गाय के गोबर के दीपक जलाते हैं तो एक तरह से स्वतः ही हवन हो गया, शुद्धिकरण हो जाता है। और ये काम तो मैं काफी समय से कर रही हूँ। मेरा नाम नीरज गौतम है, मैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की जिला संयोजक हूँ। और महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए गाय के गोबर के दीपक और झालरे वगैरह और भी बहुत सारे मटेरियल इस तरह से आत्मनिर्भर करने के लिए पूरी टीम के साथ उनके साथ हम काम करते हैं। तो टीम में कितने आदमी आपके? टीम तो बहुत बड़ी है, 100 से भी बड़ी है। सब लड़कियां हैं? महिलाएं भी। हाँ, महिलाएं हैं, सभी महिलाएं हैं। 100-150 महिलाएं हैं और अलग अलग गाँव से पूरे जिले में। गाय का ही गोबर इस्तेमाल करते हैं ना? हाँ, गाय का, ओनली गाय का सामने उनको सिखाया जाता है, कराया जाता है। और फिर सब धर्म से जुड़ी हुई हैं तो वो अपनी आस्था के हिसाब से गाय के गोबर से ही करेंगे। मेरा नाम नीरज गौतम है। नहीं जी, जो आज आपने मेरा नाम नीरज गौतम है, मैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की जिला संयोजक। तो आपने जो ये गोबर के दिए बनाए है, ये किस तरह से प्रोसेस है इनका और कैसे कैसे इनका ये काम चलता है? जलाने के लिए क्या करना पड़ता है? ये गाय के गोबर के दीपक जलाए। आज भाजपा कार्यालय पे 1100 दीपक गाय के गोबर के जलाए जा रहे हैं। और ये इसका जो प्रोसीजर है सबसे बड़ा ये है, सबसे बड़ा तो ये हमें अपने धर्म से जोड़ता है। पहले क्या करते थे, घरों में गाय के गोबर की लिपाई करते थे तो जिससे वातावरण शुद्ध रहता था। लेकिन आजकल देखते हैं कि वातावरण की शुद्धिकरण कम हो गया है, सभी के एसी वगैरह सब लगे हुए हैं, प्रकृति की कोई चीज़ उनको नहीं मिलती। तो इसमें जो गाय के गोबर हैं के दीपक हैं, अगर हम दिवाली पे 11 दीपक 21 दीपक घर में जला लेते हैं तो उससे ऐसा होता है कि जैसे एक हवन करा लिया होता है, इस तरह का हमारा शुद्धिकरण होता है। और सबसे बड़ी बात है, पर्यावरण को भी शुद्ध रखता है। तो ये मिट्टी के दिए से थोड़ा कॉस्टली पड़ता है या नहीं, मिट्टी के दिए से थोड़ा सा कॉस्टली इसलिए पड़ता है क्योंकि देखो उसमें मेहनत लगती है ज़्यादा बनाने में। तो ये हाथ से बन रहे हैं या कोई मशीन है इनके लिए? इनके सांचे आते हैं, सांचों में बनते हैं। और पकाए कैसे जाते हैं? अच्छे सुखाए जाते हैं? हाँ, उसमें ही मटेरियल मिलाया जाता है, उसमें ही थोड़े से वो कुछ मिट्टी और कई चीज़ें उनको बताते हैं, सिखाते हैं। पर्यावरण के अलावा इसके और क्या फायदे हैं? पर्यावरण के अलावा इसके बहुत सारे फायदे हैं। यही है कि ये घर को शुद्ध रखता है। दूसरा ये है कि जब हम कोई भी त्योहार करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो आजकल क्या करते हैं कि पहले गाय के गोबर से उसको शुद्ध करते हैं जगह को, और जब शुद्ध करते हैं तो उसके बाद जो है जब हम अपनी चौकी लगाते हैं माता रानी की या किसी भी चीज़ की, तो अगर हम गाय के गोबर के दीपक को हम अपने घर में 5 दीपक भी जलाएंगे तो एक तरह का शुद्धिकरण का वातावरण हमारे घर में भी आएगा।
फिर इसे उठाने की दिक्कत नहीं है इसका? और सबसे बड़ी बात यह है कि जो हमारे दीपक होते हैं बाहर के, जैसे हमारे मिट्टी के दीपक हो गए, हमने पहले जला लिए और उसके बाद वो नीचे रह जाते हैं, वो कूड़े में डाल देते हैं। तो क्या है कि इसको ये पूरे के पूरे जलते हैं नीचे तक, तो वो राख जो होती है उसको उठाया और अपने पौधों में डाल दो, और जो बिना जले रह गए उनको भी उठाओ और पौधों में डाल दो। तो एक तरह खाद का काम भी करते हैं।